हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैंने जो अपना डेली यूज सेंटेंसेस का पिछला वीडियो बनाया उस पर स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए। कंटिन्यू कर रही हूँ आगे लेक्चर 3 हम इसमें और डेली यूज सेंटेंसेस कर रहे हैं। होप सो आपको ये पसंद आएंगे और आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। पहला है हमारे पास, यह मेरे लिए बड़ी बात है। यह मेरे लिए बड़ी बात है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इट्स ए बिग डील फॉर मी। ये मेरे लिए बड़ी बात है। इट्स ए बिग डील फॉर मी। ये मेरे लिए बड़ी बात है। कृपया अंदर आओ। कृपया अंदर आओ। जब आप किसी को बाहर से बुला रहे हो कि कृपया अंदर आओ, तो आप इसको कैसे लिखोगे? प्लीज़ कम इन। कृपया अंदर आओ, प्लीज़ कम इन। कितनी शर्म की बात है। तो स्टूडेंट, शर्म को हम इंग्लिश में कहते हैं शेम। कितने शर्म की बात है, व्हाट ए शेम। जब कोई किसी ने ऐसा काम कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था, तो हम जनरली यूज़ करते हैं कितने शर्म की बात है, तो उसको हम कैसे कहेंगे? व्हाट ए शेम। नेक्स्ट है, इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है, तो इसको हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? व्हाट डज इट मीन। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। बाई चांस आपने किसी को किसी प्रोग्राम पे बुलाया हो और कोई नहीं आए, तो आप कहते हो कोई नहीं आया, तो आप उसको कैसे कहोगे? नो बॉडी केम। नो बॉडी का मतलब कोई नहीं। नो बॉडी केम, कोई नहीं आया। मुझे दोनों पसंद हैं। जैसे आप कहीं जाओ, आपसे पूछा जाए टी पसंद करते हो या कॉफ़ी, तो आप क्या कहते हो? मुझे दोनों पसंद हैं। इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? आई लाइक बोथ। आई लाइक बोथ। मुझे दोनों पसंद हैं। आई लाइक बोथ। मुझे माफ़ कर दो। किसी से कुछ गलती हो जाती है और आप उससे माफ़ी मांगते हो, मुझे माफ़ कर दो, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। कुछ तो कहो। कोई कुछ बोल नहीं रहा है और आप बार बार उसे कंपेल कर रहे हो कि कुछ बोलो, या आप कहते हो कुछ तो कहो, तो आप उसे कैसे कहोगे? से समथिंग। कुछ तो कहो, से समथिंग। मुझे घर छोड़ दो। आप किसी के साथ कहीं गए हो और वापस घर जाना चाहते हो, तो आप कैसे कहते हो? मुझे घर छोड़ दो, तो उसको कैसे कहोगे? ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मैं विश्वास नहीं कर सकता। किसी के बारे में कुछ ऐसी बात कही जाती है जिस पे आपको विश्वास नहीं होता, तो आप कहते हो मैं विश्वास नहीं कर सकता। उसको आप कैसे कहोगे? आई कांट, चाहे अपोस्ट्रोफी लगा लिए चाहे कैन नॉट लिख लीजिए। आई कांट बिलीव। मैं विश्वास नहीं कर सकता। आई कांट बिलीव। मैं आगे और कंटिन्यू करती हूँ इसको। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। जब किसी का बर्थडे होता है या कुछ होता है, हम कोई विश मांगते हैं उसके लिए, तो हम कहते हैं ना भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मे यू लिव लॉन्ग। ये स्टूडेंट वो सेंटेंसेस हैं जो आप डेली यूज़ करते हो। इसे इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तमीज़ से बात करो। कोई गलत बोल रहा हो आपके साथ, तो आप कहते हो ना तमीज़ से बात करो, तो उसको कैसे कहेंगे? बिहेव योर सेल्फ। बिहेव योर सेल्फ। तमीज़ से बात करो। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कोई किसी से आपको हेल्प चाहिए होती है और पूछते हो क्या तुम मेरी सहायता करोगे या नहीं करोगे, वो कहते हैं ना मैं तुम्हारी सहायता करूँगा या करूँगी, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? आई विल
हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मुझ पर विश्वास करो, कोई आप किसी को काम देते हो और कहते हो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वो कहते हैं ना मेरे पे विश्वास करो हो जाएगा ये काम, तो कैसे कहेंगे उसको स्टूडेंट? ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट है स्टूडेंट मुझ पर विश्वास करो, तो मुझ पर विश्वास करो को कैसे कहेंगे? ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी। उसने मेरी कभी परवाह नहीं की, जैसे आप कहते हो किसी के बारे में बात करते हुए कि वो मेरी परवाह नहीं करता या वो मेरी परवाह नहीं करती, उसने मेरी कभी परवाह नहीं की, तो इसे हम कैसे कहेंगे? ही नेवर केयर्ड फॉर मी, उसने मेरी कभी परवाह नहीं की। स्टूडेंट ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसे 4th क्लास से लेके सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, आगे जो हाउसवाइफ हैं, घर पे बैठे हुए जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं, सभी इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेली हिंदी में तो हम इनको बोलते ही हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।